अस्सलाम वालेकुम। ये ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनती जा रही हैं। ये एपिसोड भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुकी हैं और जो आने वाली है वो भी ज़बरदस्त बनती जा रही हैं। आने वाली किस्त में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि सुंदरी ये जो है सुंदरी के वालिद जो बीमार होते हैं वो आखिरकार जो है इस दुनिया से इंतकाल कर जाते हैं और इंतकाल करने के जाने के लिए जब इन्हें इनके दादाजी को ले जाया जाता है तो वहाँ पर वो कहते हैं इनके लिए कोई जगह नहीं है और फिर वो इनका जनाजा भी यहाँ अपने घर हलाने के बढ़ने नहीं देते। सुंदरी के बाप उसे आखिरी अल्फाज में से ये कहते जाते हैं कि इस घर से तुम्हारा बहुत बड़ा ताल्लुक है और फिर वो इंतकाल कर जाते हैं। जैसे ही वो इंतकाल कर जाते हैं तो उनको जगह वहाँ पर नहीं मिलती तो वो उस गुलाम जो है इनके बाबा को लेकर इनकी मैयत को लेकर अपने में जाता है और वहाँ पर इनकी नमाज जनाजा करवा देता है और नमाज जनाजा करवाने के बाद सुंदरी वहाँ पर अपने बाप की कब्र पर रो रही होती है। कहती है बाबा मेरा आपके सिवा कोई भी नहीं था इस दुनिया में। फिर वहीं पर गुलाम को ये बातें ज़ख्म जैसी लगती हैं सुंदरी की और फिर वो सुंदरी से कहता है सुंदरी जी आप परेशान ना हो, आपके पापा ने मुझे आपकी ज़िम्मेदारी सौंपी है, आप किसी किस्म की भी टेंशन ना ले, जिनका कोई नहीं होता उनका अल्लाह होता है। फिर वो ये बातें कहते हैं और ये बातें सुंदरी की भी जगह गुलाम की बातें दिल पर लगती हैं। और दूसरी तरफ आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जैसे ही गुलाम बादशाह जो है वो अपनी पप्पो के साथ बैठा हुआ होता है और वो उनसे कहता है कि आप अपनी माज़ी के बारे में मुझे बताएँ क्या और जिन्होंने आपको छोड़ा उन्होंने आपके साथ बेवफ़ाई की है या क्या हुआ है मुझे अपना माज़ी बताएँ। उसकी पप्पो कहती है बादशाह कि मैं आप तुम्हें माज़ी नहीं बता सकती। वो कहती है बताएँ मैं आखिर जानना चाहता हूँ आपका दुःख, मैं दुःख नहीं दे सकता। उसकी पप्पो कहती है मैं इस बात पर खुश हूँ कि अगर मैंने तुम्हें माज़ी बता दिया ये तुम सब घरवालों से नफ़रत करोगे लेकिन तुम इन सब घरवालों से अलग हो तो इसलिए मैं तुम्हें नमाज़ी नहीं बता सकती। और वहीं पर जो है गुलाम आ जाता है और बादशाह को बुलाने के लिए। जब बादशाह गुलाम को देखता है तो वो खुश हो जाता है। गुलाम कहता है बादशाह तुम इतने दिन कहाँ थे? वो कहते हैं एक अली बख्श नाम का पेशेंट था मैं उसी के पास था। तो ये जब नाम सुनती है उनकी फूफो तो वो उनकी साँसें फूलने लग जाती हैं और वो कहती है गुलाम इधर आओ बात सुनो। वो कहती है कि तुमने किसका नाम लिया? कहते हैं अली बख्श। तो वो कहते हैं कि वो वो कहते हैं वो अब उनकी ना जो है डेथ हो गई है और उनकी एक ज़िम्मेदारी मेरे पास से सौंपी गए थे। तो वो कहती है वो कैसी ज़िम्मेदारी जल्दी बताओ। फिर वो ज़िम्मेदारी बताते हैं कहते हैं कि उनकी एक नौजवान बेटी है वो अपनी नौजवान बेटी की ज़िम्मेदारी मुझे सौंप कर गए हैं। तो वो कहता है कि वो कहाँ है वो नौजवान बेटी उसकी? तो वो कहता है कि वो वहाँ पर है। सुंदरी उससे जाकर मिलवाता है और वहीं पर सुंदरी से मिलवाने के बाद सुंदरी की माँ जो है वो सुंदरी की माँ उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा जो है रोने लगती है और उसकी आँखों में आँसू आते हैं। वो हाथ बाँधकर सुंदरी से माफ़ी माँगती है और वो कहती है कि बेटा मुझे माफ़ कर दो। सुंदरी तो अनजान होती है, नावाकिफ़ होती है। वो कहती है कि आप कौन हैं? फिर वो कहती है मैं वो बदकिस्मत माँ हूँ जिसने तुम्हें कोख से जन्म तो दिया लेकिन तुम्हें मुस्तकबिल का प्यार नहीं दे पाई। ये आने वाली किस्त में आप लोग को दिखाया जाएगा। व्यूअर आपको ड्रामा कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। हर ड्रामे की प्रोमो आप हमसे देख सकते हैं।